और लगे खुशी रह बउआ, खुशी रह। अरे भाई, रोज तो तू सवेरे ही हमरा लगे चल आवे लो, लेकिन आज काहे इतना देरी भइल ह? आज जानत नहीं काका, का जानतनी? आज जिउतिया हो। हाँ, जीवतिया तो ह बबुआ। तो जानते बनी 2 बजे भोर से एकदम जाग गइल बा लोग। अच्छा। हाँ 2 बजे भोर में उठ के हमारा घर है हाँ, कहते कि उठी उठी सरगही खा ली। तो मेहरारू सरगही खाले कि मरद सरगही खाले? अरे उ सब केहू के कदम खाई जाला, रुआ नहीं खइले। सरगही लइका फइका खाले सन, सियान केहू थोड़े अरे तो खाला। सियान कहे मतलब सब लोग खाई तो सियान बाकी रह जाई। रुआ खइनी है कि ना? हम खैनी सवेरे खैनी ह। का खइनी? आ दही, चिवड़ा, पुआ, ठेकुआ, पड़ुकिया, विभिन्न प्रकार के चीज खैनी ह। हाँ तो यही समझो पढ़ल बानी। हमारा के तो एकदम 2 बजे भोरे में जगा देनी। हाँ। हाँ उठ के 2 गो छड़िया में, हम्म। और मत कहीं 2 गो छड़िया में लेके हाँ, एगो कटोरा में दही चिवड़ा, एगो में दाल भात बड़ी बचका। माने दहियो चिवड़ा, दालो भात आ बड़ियो बाजिका। हाँ ओकरा बाद पुआ आश्चर्य ठेकुआ खाना बा भाई। सारा ले आके धो देली। हाँ। अब तो तनी तनी खात खात देखी ना आई के बाप रे बाप, देखो तनी अब हमरा से उठल कब्जियत जाता। मत हो जा। तो का करो पूरा खइला बने, अब साँझ ले भी अने ले ना खाया। ए बबुआ, लेकिन एगो बात हम जाने के चाहतनी हाँ बोली। कि औरत सब जीवतिया इतना मेहनत से परिश्रम से करेली, पानियो ना पियस, ई काहे खातिर करेली, एकरा विषय में हमनी के नहीं सन जानत हैं। जाने के चाहतनी, पंडित जी आवे के रहले ह कहे खातिर हैं, तो जलते हिंग जी हे रास्ता बजाए के। अरे वो का करना महाराज? आई 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 आई। अरे हमरा नहीं जाए बा कथा कहे महाराज। आई आई। अरे प्रणाम महाराज, प्रणाम। अरे हम रहुए चर्चा करत हनी, अब तो हम जहाँ पे कथा कहे जाए के बा। तो हमनियो के तनी सुना दे तो का बा एकर विशेषता? आई आई का बा? बैठी बाबा। अरे लेट न हुई। अरे लेट होई आई, महाराज, आई, 5 आई, मिनट में आई। सुना दी बैठी। आई आई पाँव लगी ले खुश रही। बैठ। वहाँ औरत लोग हमारे पेड़ा जोत हुई। हाँ, औरत मतलब पेड़ा जो होते होई, आई और बैठ। बीमा कथा कहे लगे तो समय लगी। तो कही ना महाराज कुछ सुना दी। मैंने मर्द ना देनी है औरत के कथा, और भूखे न जान सकले जाए नहीं केहू जान सकेला। हाँ, तो नहीं। हमनियो के जानता चाहत तारी सन। अच्छा। जे औरत अपना एमे सुनी ले हम कि एगो मुंह में खर ना जाए के चाहिए, हाँ 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 पानी ना पिए हाँ, के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना कठिन व्रत अच्छा औरत काहे कर ली, एकर विशेषता का बा? अच्छा ये ये जाने के पंडित चाही। जी कोनो बात में कुछ होला तो लोग को हतला कि जा जाता है माइक पर ड्यूटिया कइले बा। हाँ हाँ, ये तो बात ये से ठीक तू है। बाँच गइल। तो तनिका के विस्तार से हमनी के बता दी। जेकर मतलब का होई? और तो एकर मतलब अगर पूरा विस्तार से कथा सुनाए को पड़ी। हाँ। हाँ महत्व तो बा। हाँ, तो बताई तनी। जीवतिया व्रत के महत्व बहुत काफी। तो उन्हें सुना दी। वही बुझी कि ये लगभग समूचा औरत लोग करेला। हाँ हाँ तो अब लोग सुना के तब जाई। जाई। हाँ तनी सुना दी महाराज। अच्छा तो सुनी, जब ऐसा विचार बा तो थोड़ा सुन ले यार, थोड़ा का बढ़िया सुन ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय प्रोहे। देखी एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा अच्छा। कि हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। केहू अपना बेटा का अपना जिंदगी में ना मरना देखे के चाहेला, यही सब लोग सलाह कुल कही। तो जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे।
इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का पुत्र जो द्रोण का पुत्र जो था अश्वत्थामा, ये पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिए थे। अब तो मार दिया था, उसी शोक में ये पांडव लोग जो थे शोक में डूबे हुए थे। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। अच्छा, जीत वाहन नामक एक हाँ, राजा था। सतयुग में। हाँ, एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी फेर दिया खाने के लिए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है शैब्या और मेरे पति का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए।
जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी बाद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारणा करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। अच्छा, चिल्होरवा सियरिनी है। हाँ, चिल्ही में चिल्होरी और सियारिन में सियारी। तो अपनी सखी सियारिन को सुनाया चिल्ही ने। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए यानी लाश से भरे हुए श्मशान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। मैंने व्रत कर लिया। हाँ, और उसका भंग हो गया और चिल्ही ने अपना व्रत कर लिया। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया चिल्ही ने। चिल्हरिया। हाँ, इस तरह नवमी को उसने पारण किया, अष्टमी को उपवास किया, व्रत किया और नवमी को पारणा किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई। अरे सबको तो मरना ही है, यहाँ पर मृतलोक है, तो मृत्युलोक है। और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। दोनों सियरिनिया चिल्होरिया। हाँ, दोनों जन्मी अयोध्या में। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ।
अच्छा, दोनों के, सियरनियों के और चिल्हरियों के। हाँ हाँ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। मैंने वो दोनों लोग बहन बन के आए हाँ हाँ, अगला जन्म अगला जन्म में। हाँ, चिल्हो सियारी। चिल्हुआ सियारी। अच्छा अभी हमारा लड़की हो गई लोग। अच्छा। तो वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के साथ और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। यानी बड़ी जो थी यानी बड़की सियारिन, हाँ, और छोटी जो थी चिल्होरी। चिल्होरी। तो सियारिन की शादी हुई वहां काशीराज से, अच्छा। काशी के राजा से, हम्म, और चिल्होरन की शादी हुई मंत्री से। उनके मंत्री। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। यानी जो रानी थी, यानी पूर्व जन्म की माने सियारी। सियरनिया के लइकवा मर जाता है, हाँ हाँ आ चिल्होरिया के जियत है। हाँ, 8 गो बेटा। हाँ बाप रे, 8 गो। हाँ, 8 बेटा जिंदा रह गए। हाँ, तो अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह पहुंचा दो जहां मेरे बेटे गए हैं। अच्छा, दुश्मनी करेला। हाँ, अर्थात मार डालो। हम्म, सिरनिया कहती है। सियरनिया। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर, और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। सिर कटवा के सियरनिया के पास। हाँ, सिरनिया के ना, चिल्होरनिया के पास। हाँ, हाँ, एक आठों बेटवा। हाँ, हाँ, कि तुम वे 8 सिर किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गई। 8 सिर जो थे, अच्छा, मराला का आदमी में सोना हो गया। हाँ, जवाहरात, हीरा मोती बन गया सब। गहना गुड़िया बन गई। हाँ, हाँ, बन गया। और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए, और 8 पुत्र जिंदे होकर घर भी चले आए। हाँ, उनको जीवित देखकर राजपत्नी यानी सियरनिया राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते, जी जाते हैं? हाँ। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीव पुत्रिका व्रत को यानी जीवतिया को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूं। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। ऐसा करने से
उस किसी के भी सभी मैंने पुत्र बच्चे को उम्र दीर्घायु दीर्घायु बहुत दिन जिएंगे। मैंने इसका विशेषता यही है कि व्रत सही तरह से करने से हाँ। औरत जो अपने पुत्र के लिए करती हाँ, पुत्र के ही लिए करते हैं। पंडित जी महाराज जी, तो सरगोही खाए के यह मतलब बा कि व्रत बीच में टूटे ना, टूटे ना। सियारी नाला हाल मत हो कि भूखा जा सजा बीचे के में वही खा खाए लेना। लगे। तो ये से सरगोही खाइए तो बहुत बढ़िया बा। हमरा के तो 2 बजे जगोगी तो हम खिसियात रही, लेकिन तो सही में बहुत कठिन व्रत बा तारा तो भूखे के नहीं खेल भाई ना, लेकिन वो लोग खातिर बहुत बढ़िया बा। हाँ, आई जी पुत्रिका माने दुर्गा माता के हवे पूजा। अच्छा, दुर्गा माता के जो पुत्रिका मान के कि माने उहे हमरा पुत्रन के जीवित रखी हैं, उनका के पूजा करे के बा आ खूब माने नियम से एकरा के पालन करे के बा, नेम टेम से। ठीक बा? ठीक बा। एकरा दुर्गा महारानी की जय, भगवान की जय। तो आज 1 मिनट ठीक बच्चा बोलिए। अभी जो यहाँ जीवत्रिका के कथा सुनावल गई हो, तो जैसे मैं नियम बता रहा बनी पंडित जी, वही के अनुसार नियम से पालन करे के चाहिए। बढ़िया से उपवास करे के चाहिए, बढ़िया से स्नान ध्यान हर चीज करे के चाहिए। श्रद्धा के साथ ये व्रत के कैला से बहुत फायदा बा, उनके सब एक कथा में बतावल गई हो। तो रोलो ने कथा का आनंद ली, सुनी, ओकरा अनुसार काम करी। हाँ, तो माता बहन से निवेदन बा कि ये पूजा के करे खातिर रउआ 7वीं के दिने सरगही खाई रात में, लेकिन अष्टमी के कुछ मत खाई, 9वीं के जाके पारण करी तो राउर व्रत शुद्ध होई। यही के साथ एकरा के शेयर करे, सब्सक्राइब करे और वो लोग शिक्षा प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत। तू कुछ कहबा हो? हाँ जी, प्रणाम। हमने के जीएम भोजपुरी से इस सब प्रोग्राम किस्म किस्म के मिलेला, तो रुआ लोगन से निवेदन बा कि एकरा के खूब देखी, हमने के यहाँ प्यार बनौले बनी वहीं बनौले रही, आ लाइक करी आ सब्सक्राइब करी। एक बार कर दिल बनी, एक बार फिर दोबारा नहीं करे के, आ कमेंट करी अगर कुछ कमी बेसी होखे ओकरा कमी के ठीक बा। अच्छा।